अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर सिटी न्यूज़ इस्लामाबाद से। नाजरीन, जैसा कि हम अक्सर जुमा के रोज़ एक आपकी मालूमात के लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और नए से नए मेहमान को मदऊ करते हैं, जैसा कि आज मेरे मेहमान हैं राना शम्स साहिब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और मुल्की मामलात पे इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इनके बाद मेरे दूसरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड सादिक राही साहब, जिन्होंने फ़ौज में अपना 17 इम्तियाज़ भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करने के बाद आज रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको पाकिस्तान के हालात के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे अच्छे तजज़िये करते हैं। आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक नई तजवीज़ आई है कि पाकिस्तान के 12 सूबे बनने चाहिए, आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में 12 सूबे बनने चाहिए या नहीं, अगर बनते हैं इनका क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा। आइए चलते हैं पहले सबसे पहले ब्रिगेडियर सादिक राही साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज का मौजू पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए सर, ये वफाकी हुकूमत के मीडिया में एक बात सुनाई दे रही है। लोग जो मुंसलिक है मीडिया से उन्होंने कहीं जो है डिबेट करना शुरू किया है सर। अक़वाम आलम में अगर आप देखें तो ममालिक में मुख्तलिफ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नकाद हुआ और कई ममालिक में फेडरेशन का जो सिलसिला चल रहा है और कहीं पे जो है वो ब्रिगेडियर साहब फेडरेशन में बड़े अरसे कामयाबी के साथ ममलिकत को निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये तजिया है, ये वो समझते हैं कि अगर हम ज्यादा सूबे बनाएं तो उसमें कि जो लोगों की प्रेजेंटेशन ज्यादा हो। ओके, कुछ लोगों का ये नजरिया है कि अगर हम ज्यादा सूबे बनाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अखराजात करने पड़ेंगे, हमारा मुल्क पहले चीज का मुतहम्मिल नहीं। जी बिल्कुल नहीं है कि हम ज्यादा जितने ज्यादा बनाएंगे उसमें आप गवर्नर बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे, जितने मिनिस्टर होंगे उतनी मशीनरी गवर्नमेंट की होगी तो अखराजात व्याप्ति होगी, अखराजात बढ़ेंगे। असल में ये देखने वाली चीज है कि अगर आप सूबे ज्यादा बनाते हैं जिसके बिलाशुबा अपने बेनिफिट होंगे तो लोगों को उसका क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर हम बरतानिया की मिसाल लें तो वहाँ पे जो फेडरेशन तो वहाँ पे करप्शन का लेवल जो है वो बहुत कम, लोग बहुत सेटिस्फाइड है। इवन आप यूएई की मिसाल लें तो वहाँ पे भी जो शारजा दुबई उनकी भी फेडरेशन का सिलसिला वो बहुत कामयाबी के साथ चल। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को लेके मारेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। गवर्नेंस का लेवल जो है वो आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, फेडरेशन का कंट्रोल जो है वो शुरू से ज्यादा हो जाएगा। इसकी बजाय हमें जो है वो देखना है कि इससे हम फायदा क्या करने का, क्या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर हो जाएंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर हो जाएगा, हमारे लोगों को जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, ये चोरी चकारी की वारदातें कम हो जाएंगी, वो अदालत का निज़ाम है वो हमारा बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है उसका जो काम है वो माँ का दर्जा रखती है। माँ ने अपने तमाम बच्चों को जो है वो अपने परों तरह पेटना होता है और उसको फैसिलिटेट करना। कुछ बच्चे जो है वो बहुत काबिल होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से उनको चलाना पड़ता है, निकम्मे होते हैं। तो वालिदैन तो सबको साथ लेके चलते हैं। ये वालिदैन की एक्सपर्टीज है कि वो किस आसान तरीके से बच्चों को आगे प्रदान चढ़ाते हैं और उनको बेहतर सिटीजन बना। तो अभी सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हमें पहले तो ये डिबेट करनी चाहिए इसके फवायद क्या होंगे।
अगर हम देखें तो सूबाई जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिलाई हुकूमतों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा था। वो लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर उसका वो मिलता था बेनिफिट। ये जो नालियों का सिलसिला और जो मीटिंग जो हमारे अभी नुमाइंदे करते हैं जो काउंसलर किया करते थे और लोग जो है वो मुतमईन थे बिकॉज उनके इलाके में वो उनको पकड़ के गए थे हमारी स्ट्रीट लाइट खराब, हमारी नालियां खराब, हमारा ये सिस्टम खराब, हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा, इसको आप ठीक तो अभी सोचने की बात ये है कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को मुतमईन करना, वो हमें जगह पे नहीं मिलेगा। वो बनाने में मिलेगा नजर या जिलाई गवर्नमेंटों डायरेक्टली हम फेडरेशन के अंडर और उनको मजबूत करें, उनको डेवलपमेंट बजट दें, वो ज्यादा बेहतर हो। जी बिल्कुल सही फरमाया ब्रिगेडियर साहब। बिलाशुबा जब ज्यादा सूबे बनेंगे फिर अखराजात भी बढ़ेंगे, फिर जिस तरह का हमारा सिस्टम और निज़ाम जो है अभी इसकी काफ़ी असलाह करने वाली है, जब तक इसकी असलाह नहीं होती मेरा ख्याल है उस वक्त तक ज़्यादा सूबे बनाना भी एक नुकसानदेह साबित होगा, मेरा तजज़िया है। हाँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जैसा कि ये बल्दियाती जो निज़ाम था जिसमें ज़िलाई गवर्नमेंट बनती है, लोकल गवर्नमेंट बनती है, उसमें हर शहरी की पहुँच तक होती हैं वो जो यूनियन काउंसिल, अगर उनके मसले मसाइल होते हैं तो वो डायरेक्ट जाके अपने मसले मसाइल हल करवा लेते हैं। लेकिन बल्दियाती निज़ाम भी ब्रिगेडियर साहब जो हमारा फेल हो चुका है ना, अब मसला तो ये है, अब देखना ये है कि ये सारे मामलात की असलाह कैसे होगी। बल्दियाती निज़ाम को दुरुस्त करना होगा या कि ज़्यादा सूबे बनाकर उनकी असलाह करके मुल्क और कौम को आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजज़िया पेश किया। अभी मैं चलता हूँ जनाब इमरान शम्मा साहब की तरफ। इमरान शम्मा साहब, जैसा कि आपने ब्रिगेडियर साहब की भी तजवीज़ सुन ली है और आपको भी पता है कि आजकल वावेला एक चल रहा है कि पाकिस्तान में 12 सूबों बनाने का कोई प्लान कर रहे हैं या सोच है, आप क्या कहते हैं कि 12 सूबे बनने चाहिए या नहीं? अगर बनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद होकर टाइम दिया है तो इससे आज का क्या है देखने की चीज है। सबसे पहले तो उसकी टाइमिंग ठीक है। बात ये तो कर रहे बड़े डिवाइड किया जाए जो है ना ये राणा साहब, अगर कोई हैंड फ्री आपके नजदीक है तो लगा ले, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं तो आप जारी रखें। अब प्रोग्राम तो लाइव है, इस वक्त चल रहा है, अगर हैंड फ्री है तो लगा ले, थोड़ी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जी अच्छा देखना क्या है 27वीं तरमीम सबसे बड़ी फोकस और ये 12 सूबों ये जो जमाते हैं उनके बाद अगर चले जो भी बाजू रोने या कुछ नहीं, तो क्योंकि आगे बहुत सारे मामलात इसी तरमीम को अप्रूव कराना है। जगह बगैर साहब ने और फायदा ये भी है आप जगह पे हैं जैसे तो इसमें अवाम के लिए बड़ी आपकी वजह फरमा रहे हैं कि इसमें इनके बाद इसके अंदर अगर तो इसमें लोगों को बहुत बेनिफिट चीज ये सबसे बड़ी ये चीज देख मुनाफली खत्म हो जाएगी, लोगों को बेनिफिट जाएगा और इसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट का एक मसला है कि वो NFC अवार्ड जो है को दिया रिवर्स मामला ज्यादातर वफाक का अभी चूंकि सूबे में बड़ी पॉपुलेशन है
वहाँ पे एक नहीं कर सकता लेकिन छोटे टीम हो जाएंगे इसमें सबसे बड़ा लेकिन तो इसमें समझता हूँ कि भारत में हमारे जो है और इनमें भी वो सारे और ऐसे तरीके से इनको मैं समझता हूँ कि जरूरत है 12 सूबे बनने चाहिए जल्दी बन जाएंगे अच्छे स्टेशन के लिए अवाम के लिए ये इसमें रहे। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब। ब्रिगेडियर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आपने यूरोपियन कंट्री विजिट भी किया होगा, वैसे भी आप जानते हैं कि छोटे छोटे मुल्क हैं लेकिन उनके सूबे ज़्यादा हैं और वो बड़े खुशहाल हैं, बड़ा अच्छा उनका सिस्टम निज़ाम चल रहा है। फिर पाकिस्तान के ज़्यादा सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बनने चाहिए। मैं इस बात के ऊपर हमने इसकी स्पिरिट को समझना चाहिए। हम क्यों बनाना है, नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए, ये नहीं कहा कि बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी काम करने से कि आप उससे क्या मकसद हासिल करना। जी बिल्कुल। अगर आपका मकसद गुड गवर्नेंस है, अगर आपका मकसद जो है वो लोगों को उनकी दहलीज पर पहुंचाना है या मयसर करना है या उनको फैसिलिटी देना है या रोजगार के मौके ज्यादा करना है या उनके अंदर सेटिस्फैक्शन और प्राइड लाने की जरूरत है, वो ये देखें कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो निशानी बुनियादों के ऊपर सियासत की हमारे यहाँ तो बुनियादी बरादरीइज्म के ऊपर सियासत की जाती है कि हमारे बरादरी जो है वो जी इस्लाम को वोट दें और वो उसके अलावा कैंडिडेट इसके है ये नहीं। अगर हम ज्यादा वो कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा उसमें इशू बढ़ जाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एकेडमिया की राय लेनी चाहिए। हमारे जो अनुमान उनको मद्देनजर रखते हुए हमें देखने की जरूरत है कि आया हमें जरूरत है या नहीं। अमेरिका में इतनी बड़ी स्टेट्स है इतना और कई ममालिक ऐसे हैं। मैंने आपको दुबई की मिसाल दी कि यहाँ फेडरेशन हमारी वो बड़े सक्सेसफुली चल और उनके कोई जब कराची में अक्सर तो आप दो सूबे बनाने को बनाते हैं, तो आप कहने दही शहरी और शक्कर को आप लगता तो इसी तरह आप पंजाब को कह रहे हैं कि जो हमने जितना किया है इसके अंदर जो बहुत दुरीना मुतालबा था पंजाब में सराइकी सूबे उसी की बात ही कोई नहीं कर रहा। जो बहुत देरीना मुतालबा था सरहद में जो हजारा सूबा बनाने का, उसी पे बात नहीं कर रहा। आज ये ना कि ये किसी ने भी डिबेट शुरू की है, इसमें तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये जो किसी ने भी फ्लोट किया है जो आइडिया किसी एकेडमी ने किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो नेशनल मीडिया के ऊपर वहाँ पे बातचीत होती। तो जो सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लोगों की राय ली जाए, उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनको केस स्टडीज करनी चाहिए, फिर हमारे जो मसाइल हैं उनके हल तलाश किया जाए कि जो हमारे मसाइल हैं ये गुर्बत के, करप्शन के, तो हमने कैसे हमारी जो बिजली के मसाइल है क्या वो गरीब आदमी के जो मसाइल अभी आपको उनको फैसिलिटेट करें ना। आप जिन ममालिक मसाले लेते हैं वो तो ऐसे स्टेट्स हैं, वो तो अपने अवाम बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनके रिसोर्सेज हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उसको मैनेज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल है ना जी। अभी काफी सारी चीजें हैं, आप कराची का मसला ले लें, जब से सूबों को इख्तियार दिए गए हैं अभी आप देख लें कि कराची के क्या हालात हैं। कराची मैनेज नहीं हो रहा, पानी कल कराची की सड़कों में घरों में
घरों में घुसा हुआ। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो आपस में फंड्स की तकसीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जी बिल्कुल, हाँ जी, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, तो आप ज्यादा बना के लोगों को अकाउंटेबल करने की जरूरत है। जो साहिब इक़्तिदार है उनको डिलीवर कराने की जरूरत है, डिलीवर करें है ना जी। जब ये ज़राई हुकूमतों का निज़ाम था तो यहाँ पे जो भी कोई कराची के मेट्रोपॉलिटन के मेयर थे उन्होंने डिलीवर किया, लाहौर के मेयर ने डिलीवर किया। कि आपको ये देखना है कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। ये एक स्पिरिट आया, आप थोड़े लोगों के साथ कर ले या इख्तियार को ज्यादा दे के कर ले, या अगर आप समझते हैं ज्यादा बनाने से नहीं होंगे इतने के बिल कम हो जाएंगे, लोगों की जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं जो वो कम हो जाएंगी तो बुरा भला बिला शुबे आप अभी 12 की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 18 अगर आप ये मसाइल हल कर सकते हैं। ये देखें ना, मैंने आपको बताया 2-3 ऐसे हैं तो बहुत दरीना मुतालबा है, आप ये ड्राफ्ट उठा के देख लें, उसके उनका जिक्र ही कोई नहीं है। तो इतना दरीना मुतालबा था उनका कि जी सराय की शुबा बनना चाहिए, उसकी बात कोई नहीं हो रही, हजारे का शुबा बनना चाहिए, उस पर बात नहीं। मैं तो किसी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं कमिट करूँ ये बनने चाहिए सूबे या नहीं बनने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बेनिफिट किधर से ज्यादा है। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसके अंदर थोड़ी रिफॉर्म लाके ये जो नाअहलियां खत्म करके तो बाकी लोगों को इख्तियारात दे के जो डेवलपमेंट बजट है उसको शफाफ तरीके से लगाया जाए, अगर उससे आप वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं बिकॉज पुराने सिस्टम के अंदर उसको बेहतरी लाना ज्यादा बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए करना शुरू कर दें क्या करें, और फिर उसके शुरू के इनिशियल प्रॉब्लम होते हैं, उस सिस्टम को मैच्योर करते बड़ा टाइम लग जाता है। पहले तो आप उसकी जो खामियां उसको पूरा करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उसका जो सिस्टम है जो चैनल है उसको बेहतर करेंगे, फिर उसके अंदर मैच्योरिटी और फिर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स होंगे वो होंगे तमाम को वो ज्यादा जल्दी होगा। विल की जरूरत है कि विल होनी चाहिए जो हमारे पिटफॉल्स हैं उनको बेहतर करना में अपने सिस्टम को के अंदर जो है वो एफिशिएंसी लानी, लोगों को अकाउंटेबल करना और जो हमारे लोग हैं जो कि बेचारे रहे हैं उनके मसाइल को हल करना। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। जी राणा साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब को सुना, मैं थोड़ा सा इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हकीकत है, भले ज्यादा सूबे बनाने चाहिए मगर सबसे पहले ये जो एक सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में है वो मरूसी सियासत का है। अगर तो इस मरूसी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए मजीद सूबों की तादाद बढ़ानी है तो फिर तो फायदा कोई नहीं है। अगर मुल्क को कौम के लिए कोई बेहतरी लानी है, इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना है और मरूसी सियासत का खात्मा करके एक पब्लिक की राय के मुताबिक हुकूमत बनानी है और मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर नए सूबे बनने चाहिए। अदरवाइज तो ये नुकसान करने वाली बात है। और पाकिस्तान में जितने भी नए मनसूबे आए हैं वो अक्सर फलाप ही हुए हैं। ये देखें, मुख्तलिफ आईनी तरमीमें हुई हैं, उसमें भी नुकसानात हो रहे हैं। मुख्तलिफ इस किस्म के इशू जो हैं वो जो इन्होंने नए से नई तजवीज़ात जो है उस पर अमल दरामद किया है, उसकी वजह से मुल्क और कौम को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि पहले तो उस इशू को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से ये सारी जो है वो गंदगी जो है वो फैलती है, जो मुल्क की तबाही करती है, जो अवाम का बेड़ा गर्क करती है। खाली सूबे बनाने से मुल्क और कौम तरक्की नहीं करेगा, सबसे पहले इसकी असलाह करनी होगी। आप अपना तजज़िया भी दे सकते हैं राणा साहब, फिर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। जी देखिए लीडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी उम्र गुजर गई है। ऑर्गेनाइजेशन जो से आए हैं पहले क्यों जरूरत सबसे बड़ा काम है ग्रास लेवल तक जाने
اگر آپ رات کو نہیں لے تو فرمایا سیاست نظام چلائیں گے نظام کو وہاں لیول پہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو آپ کو اور اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر بچوں کو اپنی بہنوں کو کرنا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اقتدار کو عوام کی صدر تک لایا جائے بلدیاتی فعال کریں گے اور بلدیاتی نظام ایجوکیشن کالج یونیورسٹی ہمارے پولیٹیشینز آئے یعنی کہ یونیورسٹی کی یونین سے آئے ملک میں آگے آپ یہی ہے آپ گراس روٹ لیول پہ بعد آپ اس کے ادروائز نہیں ملیں گے. جی بہت شکریہ میرے دونوں مہمانان کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب کا تجزیہ بھی سنا اور میرے دوسرے مہمان رانا عمران شمس جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے ان کو بھی سنا. اب میری گزارش ہے ان ذی شعور پاکستانی شہریوں کو کہ جہاں تک میرا پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں میرے پروگرام پہ آپ کمنٹس کریں, اپنی تجاویز بھیجیں. کیا پاکستان میں صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ اگر بننے چاہیے تو سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کرنی ہوگی؟ اس طرح کے پروگرام ہم اکثر کرتے رہتے ہیں جس سے پبلک کو اویئرنیس ملے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ابھی دیجیے مجھے اور میرے مہمانان کو اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.